नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। संजय जागीरदार क्रिश्चियन डेवलपमेंट मंडली के नए स्टेट वाइस प्रेसिडेंट चुने जाने पर इनका किया गया भव्य स्वागत, निकाली गई रैली। कर्नाटक में पानी की कीमत में 1 पैसा प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने पर किया जा रहा है विचार, बोले कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार। तेलंगाना विधान परिषद के बाहर बीआरएस एमएलसी का प्रदर्शन के कविता बोली, हल्दी किसानों के लिए एमएसपी में हो इजाफा। महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या के आंकड़े चिंताजनक, शरद पवार ने केंद्र सरकार से मदद के लिए की अपील। केटीआर ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर भाजपा के साथ गुप्त बैठकें करने का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना ने बदली महिलाओं की जिंदगी, मिली धुएं से निजात, जताया पीएम मोदी का आभार। अब समाचार विस्तार से। संजय जागीरदार क्रिश्चियन डेवलपमेंट मंडली के नए स्टेट वाइस प्रेसिडेंट चुने गए। इस अवसर पर आज शनिवार 15 मार्च को बीदर के शाहपुर गेट के समीप क्रिश्चियन कम्युनिटी और समाज के सभी लोगों ने संजय जागीरदार का भव्य स्वागत किया और उनका सम्मान किया। फिर शाहपुर गेट से चर्च तक एक भव्य रैली निकाली गई, जिसमें क्रिश्चियन समुदाय के लोग भारी संख्या में शामिल रहे। शाहपुर गेट चर्च में संजय जागीरदार का एक अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें चर्च के पास्टर, बिशप और फादर द्वारा उनका सम्मान किया गया और बधाई व शुभकामनाएं दी गई। क्रिश्चियन डेवलपमेंट मंडली के नए स्टेट वाइस प्रेसिडेंट संजय जागीरदार ने केपी न्यूज से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टीके का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के दिन बहुत खुशी की बात है। आज कल्याण कर्नाटक में बहुत क्रिश्चियन कम्युनिटी को बहुत बड़ा वरदान मिला है। मैं सभी बिशप्स को, सभी डीएस को, सभी फादर्स को, सभी पास्टर्स को, सभी सिस्टर्स को, एंटायर और कम्युनिटी के पूरे लीडर्स को मैं धन्यवाद कहते हुए, क्योंकि ये बहुत बड़ा जवाबदारी है। आने वाले दिनों में पूरा कल्याण कर्नाटक में जो भी पेंडिंग काम है वो काम मैं पूरा करता हूँ बोल के आपके मुखांतर बोलना चाहता हूँ। आने वाले दिनों में ये उत्तर कर्नाटक में जितने भी यहाँ पर कम्युनिटी के कुछ वर्क्स है और वो कम्युनिटी के वर्क छोड़ के सामाजिक न्याय में जो हर समुदाय में जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं वो बोलते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक। भीम आर्मी बीदर जिला अध्यक्ष अमरीश कुद्रे के नेतृत्व में आज बीदर के नागलोक बौद्ध विहार गांधीगंज में मान्यवर दादा साहेब कांशीराम का 91वां जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर भीम आर्मी के जिला मानद अध्यक्ष गालेपाल आदाकर ने सभा को संबोधित किया और कांशीराम साहब के शब्दों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि बड़े लक्ष्य के लिए बड़े बलिदान की आवश्यकता होती है, बड़े बलिदान के लिए तैयार हो जाओ। इस अवसर पर गौतम बगदलकर, हर्षित दांडेकर, अखिलेश सागर, महेश कुदेरा, रवि मोरे, जय भीम, ज्योति, तुकाराम फुलेकर और अन्य लोग उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टीके का कवरेज। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार पानी के शुल्क में 1 पैसा प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने की योजना पर आ रही है। उप मुख्यमंत्री ने दावा किया कि बेंगलुरु में पानी के शुल्क में 2014 से संशोधन नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि घाटे को देखते हुए बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड BWSSB ने प्रति लीटर 7 से 8 पैसे की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। शिवकुमार ने कहा कि लेकिन मैंने उनसे कहा है कि 7 से 8 पैसा बहुत ज्यादा है। सरकार प्रति लीटर 1 पैसे की बढ़ोतरी पर विचार कर रही है। हम कोई निर्णय लेने से पहले शहर के विधायकों के साथ इस मामले पर चर्चा करेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला करते हुए उस पर मूल्य वृद्धि गारंटी लागू करने का आरोप लगाया है। शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए विजेंद्र ने राज्य के लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। हालांकि उन्होंने सत्ताधारी पार्टी की आर्थिक नीतियों की आलोचना भी की और आरोप लगाया कि सरकार लगातार जनता के लिए लागत बढ़ा रही है। उन्होंने दावा किया कि सरकार लगातार कीमतें बढ़ा रही है। इसने बिजली दरों और स्टाम्प ड्यूटी में बढ़ोतरी की है और अब यह पानी के शुल्क में दूसरी बार बढ़ोतरी की योजना बना रही है। उन्होंने आगे कहा कि इन मुद्दों को चालू बजट सत्र के दौरान उठाया जाएगा। विजेंद्र ने राज्य के बजट पर चर्चा से असंतोष व्यक्त करते हुए आरोप लगाया कि जब उन्होंने बजट को संबोधित करना शुरू किया तो सत्ताधारी पार्टी के सदस्य और अधिकारी अनुपस्थित थे, जिससे उन्हें अपना भाषण बीच में ही रोकना पड़ा। उन्होंने कहा कि वह सोमवार या मंगलवार को अपनी टिप्पणी जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के लोग संघर्ष कर रहे हैं, विकास शून्य है और बढ़ती कीमतें जीवन को और कठिन बना रही है। बजट जिसे किसानों और गरीबों की समस्याओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए था, उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है।
तेलंगाना विधान परिषद के बाहर शनिवार को भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के विधान परिषद सदस्यों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान सदस्यों ने हल्दी किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 15,000 रुपए करने की मांग की। इस दौरान एमएलसी ने हाथों में तख्तियां पकड़कर नारे लगाए। बीआरएस एमएलसी के कविता ने कहा कि हल्दी किसान काफी समय से परेशान है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने हल्दी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय नहीं किया है। तेलंगाना भर के किसान परेशान है। हम हल्दी किसानों को 15,000 रुपए का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की मांग कर रहे हैं। यहां कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया चुनावी वादा भी था कि वे 12,000 रुपए एमएसपी के रूप में देंगे। बीआरएस एमएलसी की कविता ने कहा कि चाहे तेलंगाना हो या आंध्र प्रदेश, अल्पसंख्यक लंबाड़ा जनजाति के व्यक्ति को हमेशा प्रतिनिधित्व दिया जाता है, लेकिन इतिहास में पहली बार लंबाड़ा जनजाति के किसी व्यक्ति को कैबिनेट में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। हमने राज्य सरकार से लंबाड़ा जनजाति के एक सदस्य को कैबिनेट में शामिल करने की मांग की है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर अपनी स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए भाजपा नेताओं के साथ गुप्त बैठकें करने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रामाराव ने रेवंत रेड्डी पर भाजपा का विरोध करने का सार्वजनिक रूप से दिखावा करते हुए पिछले दरवाजे की राजनीति में लिप्त होने का आरोप लगाया। उन्होंने पूछा कि राहुल गांधी कांग्रेस में भाजपा के घुसपैठियों के बारे में बात करते रहते हैं, क्या उनमें अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने का साहस है जो भाजपा के साथ गुप्त सौदे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह शर्मनाक है कि कांग्रेस का एक मुख्यमंत्री भाजपा नेताओं के साथ गुप्त बैठकें कर रहा है। तेलंगाना ने ऐसी विश्वासघाती राजनीति कभी नहीं देखी। कांग्रेस का अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए लोगों के बीच विभाजन पैदा करने का इतिहास रहा है और यह इसका एक और उदाहरण है। बीआरएस नेता ने यह भी बताया कि भाजपा विधायक राजा सिंह के हालिया बयानों ने रेवंत के भाजपा के साथ कथित पिछले दरवाजे के सौदे को उजागर कर दिया। मुख्यमंत्री सार्वजनिक रूप से भाजपा से लड़ने का दिखावा करते हैं, जबकि गुप्त रूप से उनके साथ मिलीभगत करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राजनीति बिल्कुल ऐसी ही है। सीएम के खिलाफ पुलिस में शिकायत स्पीच बीआरएस नेताओं ने बीआरएस अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव के खिलाफ मुख्यमंत्री की टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। विधायक केपी विवेकानंद ने पेट बशीराबाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और दासो चूश्रवण और अन्य ने फिल्म नगर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि रेवंत की शवग्रह टिप्पणी से संदेह बढ़ रहा है कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री को नुकसान पहुंचाने की कोई साजिश थी। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण ने तमिलनाडु पर भाषा नीति को लेकर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के नेता हिंदी भाषा का विरोध करते हैं, लेकिन तमिल फिल्मों को हिंदी में दब कर मुनाफा कमाने से परहेज नहीं करते। उनके इस बयान पर डीएमके ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। असल में पवन कल्याण ने अपनी पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर भाषण देते हुए कहा कि तमिलनाडु में हिंदी भाषा के थोपे जाने का विरोध किया जाता है, लेकिन वही के फिल्म निर्माता अपनी फिल्मों को हिंदी में डब कर मुनाफा कमाते हैं। अगर वे हिंदी नहीं चाहते तो बॉलीवुड से पैसा लेने में हिचक क्यों नहीं दिखाते? यह कौन सा तर्क है? उन्होंने यह भी कहा कि भारत की एकता के लिए तमिल सहित सभी भाषाओं की आवश्यकता है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। एनसीपी-एसपी के अध्यक्ष शरद पवार ने महाराष्ट्र में किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने के आंकड़ों पर चिंता जताई और कहा कि केंद्र सरकार को किसानों की मदद के लिए नीति बनानी चाहिए। शरद पवार का यह बयान ऐसे समय आया है जब हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के राहत और पुनर्वास विभाग ने आंकड़े जारी किए हैं, जिनके मुताबिक महाराष्ट्र में बीते साल यानी साल 2024 में 2635 किसानों ने आत्महत्या की। बारामती में पत्रकारों से बात करते हुए शरद पवार ने कहा कि मराठवाड़ा और विदर्भ से जो जानकारी सामने आई है वह चिंताजनक है। हम भी विभिन्न जगहों से सही आंकड़ा हासिल करने की कोशिश करेंगे। केंद्र सरकार को भी किसानों की मदद के लिए नीति बनाने की जरूरत है। शरद पवार ने कहा कि कृषि क्षेत्र इस समय क्रांतिकारी बदलावों का गवाह बन रहा है। मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को पवई इलाके में एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर होटल पर छापा मारा। पुलिस 4 संघर्षरत महिला अभिनेत्रियों को बचाया। साथ ही देह व्यापार में धकेलने के आरोप में श्याम सुंदर अरोड़ा नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। अधिकारी के अनुसार पीड़ितों में से एक ने हिंदी टेलीविजन धारावाहिकों में काम किया है। उन्होंने कहा कि आरोपी व्यक्ति और उसके सहयोगी के खिलाफ पवई पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस और अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। नवी मुंबई में एक 15 वर्षीय लड़की के साथ यौन उत्पीड़न करने के आरोपों में एक स्कूल वैन चालक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि लड़की स्कूल जा रही थी, तभी उसके पड़ोस में रहने वाले आरोपी ने उसे बहला फुसलाकर अपनी स्कूल वैन में बिठा लिया। आरोपी ने लड़की को चिंचवली शिवरा में एक सुनसान स्थान पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने गुरुवार को अपने माता पिता को इस घटना की जानकारी दी। उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण पोस्को अधिनियम के तहत गुरुवार को मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारी ने बताया कि आरोपी को 18 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। देश में आज कांशीराम की जयंती मनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार चलाने वाली बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कांशीराम ने ही की थी। पंजाब में पैदा हुए कांशीराम को देश बाबा साहेब अम्बेडकर के बाद दलितों का सबसे बड़ा नेता माना जाता है। आज उनकी जयंती पर पक्ष विपक्ष के तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इनमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल है। उन्होंने कहा है कि दलितों, वंचितों और शोषितों के अधिकारों के लिए उनका संघर्ष सामाजिक न्याय की लड़ाई में कांग्रेस का हर कदम पर मार्गदर्शन करता रहेगा। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया, महान समाज सुधारक मान्यवर कांशीराम जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन। दलितों, वंचितों और शोषितों के अधिकारों के लिए उनका संघर्ष सामाजिक न्याय की इस लड़ाई में हमारा हर कदम पर मार्गदर्शन करता रहेगा। और फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब महिलाओं के दर्द को बखूबी समझा है और उनके जीवन में सुधार लाने के लिए अनेकों योजनाएं बनाई है। इनमें से एक महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है। ये योजना गरीब महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मध्य प्रदेश के नीमच जिले के डीके नगर में भी इस योजना का लाभ गरीब महिलाओं को मिल रहा है। लाभार्थी दलित विधवा महिला विशनी बाई ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि पहले वह लकड़ी से चूल्हा जलाकर खाना बनाती थी, लेकिन अब मुफ्त गैस कनेक्शन से उनका जीवन आसान हो गया है। मध्य प्रदेश में नीमच जिले के डीके नगर में भी इस योजना का लाभ गरीब वर्ग की महिलाओं को मिला है। निःशुल्क गैस चूल्हा और गैस सिलेंडर पाकर महिलाओं के चेहरे खिल उठे हैं। गरीब महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त कर रही है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। संजय जागीरदार क्रिश्चियन डेवलपमेंट मंडली के नए स्टेट वाइस प्रेसिडेंट चुने जाने पर इनका किया गया भव्य स्वागत, निकाली गई रैली। कर्नाटक में पानी की कीमत में 1 पैसा प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने पर किया जा रहा है विचार, बोले कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार। तेलंगाना विधान परिषद के बाहर बीआरएस एमएलसी का प्रदर्शन, के कविता बोली, हल्दी किसानों के लिए एमएसपी में हो इजाफा।
महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या के आंकड़े चिंताजनक, शरद पवार ने केंद्र सरकार से मदद के लिए की अपील। केटीआर ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर भाजपा के साथ गुप्त बैठकें करने का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना ने बदली महिलाओं की जिंदगी, मिली धुएं से निजात, जताया पीएम मोदी का आभार। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।